अलीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी मॉम को जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताओगी, राहिल भाई की शिकायतें लगाओगी ताकि तुम्हारी मॉम मुझे बुरा ट्रीट करे। मेरे साथ तो वैसे ही उस घर में पहले अच्छा सलूक नहीं होता। राहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ और कह रही थी। मैं तुम्हारी बात समझ गई अलीना, मैं समझ गई। तुम ये चाहती हो ना कि मैं अपने दिल की बातें अपनी मॉम के साथ शेयर नहीं करूं, ताकि तुम अपनी मॉम को झूठी कहानियां सुना सको राहिल भाई के बारे में। बल्कि मेरा भाई तो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, एक इम्पॉसिबल शादी को पॉसिबल बनाया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और तुम्हारा भाई, क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? बताओ। वो तो अपनी एक्स फियांसी को अभी तक नहीं भूल पाया। इसमें मेरा क्या गुनाह है? राहिल, 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 रुबाब से मैं तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रही थी और ना ही मैंने उसे कोई थ्रेट्स दिए हैं। बात करनी ही नहीं चाहिए थी अलीना, जरूरत नहीं थी। तो फिर और क्या करती? उसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अगर वो दोनों खुश नहीं हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आंटी का तो सुबह से मेरे साथ मूड ऑफ था। खैर, वो तो रोज ही होता है। सिकंदर को समझना चाहिए। और रुबाब को? रुबाब की क्या गलती? तुमने देखा नहीं आज किस तरह सहन के वो सिकंदर के जूते साफ कर रही थी? चेहरा नहीं देखा था उसका? उसको डर लगता है सिकंदर से, क्योंकि वो झगड़ता है, लड़ता है, इंसल्ट करता है उसकी। राहिल, मैं नहीं मानती ये बात। भाई उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई डोंट थिंक वो मोहब्बत करता है। मुझे लगता है ये सब ड्रामा है। लीना, मोहब्बत वो है जो मैं तुमसे करता हूं। तुम्हारी तल्ख बातों को भी मुस्कुरा के, हंस के इग्नोर कर देता हूं। मैं जान दे सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन ये सोच भी नहीं सकता कि तुम डर के या सहम के मजबूर हो जाओगी मेरे जूते साफ करने के लिए। तुम अपनी बचकाना हरकतों से मुझे जितना कमज़ोर कर लो, मैं बर्दाश्त करूंगा। देखता हूं कहां तक आजमाती हो तुम मेरे सर्फ को। बस भी कर दो अब अपने बाप के नखरे उठाना। इतनी भी कोई गहरी चोटें नहीं आ गई जो पट्टी पे पट्टी बदले जा रही हो। क्या हो गया अम्मा? माथे पर अभी तक सूजन है। तो किसने कहा था यूं मुंह उठा के चले जाएं दूसरों के घर हमदर्दी करने के लिए? अरे हमदर्दी भी ना देखभाल के की जाती है। भला बताओ, कम वक्त मारों को इतना ख्याल नहीं आया कि मार भी रहे हैं तो बुजुर्ग आदमी को अरे खुदा ना खासा मर जाते तो क्या होता? तौबा अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? शाला छोड़ यार, ये इस्त्री कर, मुझे जाना है। पकड़। जाके भाई के कपड़े इस्त्री करके दे और उसके बाद जरा कुछ सब्जी भी काट के देना, मुझे हंडिया बनानी है। खुद तो बैठ गए टुल्ला मार के, साथ में बेटी को भी बिठा लिया। ये क्या मुंह देख रही है? मुझे फौरन जाना है। रबाब इंतजार करिए, मैं रूम में हूँ। शर्ट लाके दे मुझे जल्दी जल्दी। बड़ी ढीठ हो गई है। जा यहाँ से, हूं मैं इनकी बीवी, कर लूंगी, जाओ।
यकीन नहीं आ रहा रुबाब कि तुम इस वक्त मेरे सामने, और इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा कि मुझे छोड़कर जा चुकी। खो चुका हूं मैं तो, खुद को बहुत बेबस महसूस करता हूं। काश तुम मेरी बेबसी महसूस कर सकते। तुम तो मुझे खो के सिर्फ अफसरदा हो। मैं अपना टाइम किस तरह से गुजारती हूँ सिर्फ ये मैं जानती हूँ। जितनी तकलीफ मुझे उस घर में रहकर होती है, उससे ज्यादा अजियत उस शख्स को मेरे सामने देखकर होती है मुझे। उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? लड़ता झगड़ता है? I mean, तुमने उस दिन बताया था ना कि उसने तुम्हें कुछ गुंडों से बचाया था। वो एक मुनाफिक इंसान है, सब पता था उसे, लेकिन सबकी नजर में हीरो बनने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली। ये बहुत अजीब सी बात नहीं? अगर मैं उसकी जगह होता तो उस वक्त शादी नहीं करता, इनकार कर देता। क्योंकि अगर वो ये जान चुका था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, शादी करने के लिए राजी नहीं हो, तो उसने ये जबरदस्ती शादी क्यों की? क्यों? इसके बावजूद वो मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात से उसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम भी खुद पर इल्जामात आने दे। तुम उसे इतना जिच करना, इतना तंग करना कि वो तुम्हें खुद छोड़ दे। मैं यही चाहती हूँ, यही करूंगी। अब मुझे पता चल गया कि मैंने उसे किस तरह से टैकल करना है। वेल, तुम मुझे बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस खुद पे लगे हुए उस झूठे गबन के इल्जाम को मिटाने की कोशिश में लगा। जॉब नहीं है मेरे पास, जमानत पर बाहर आया हुआ हूं, पैसे देने हैं। शाइस्ता, तुम क्यों अचानक से? हाँ, मैंने कहीं इंटरप्ट तो नहीं किया आपको? आप बिजी होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ सकती हो। और खड़ी क्यों हो, बैठो ना। वैसे है तो ये मेरी बेटी का ससुराल ही। एक्चुअली मेरा बहुत दिल करा था रुबाब से मिलने का। मैं जा कहीं और रही थी और यहीं आ गई। आई नो, अचानक बगैर बताए इंटरप्ट करना बहुत गैर अखलाकी होता है। शाइस्ता, क्या हो गया तुम्हें? और ये इतनी फॉर्मल बातें क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि समी और शौकत में कितनी अच्छी दोस्ती थी। दोनों में बहुत ही बेतकल्लुफी थी। शौकत तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे घर आ जाया करते थे। खैर, उस बेतकल्लुफी की वजह तो सबीन थी। वैसे तुम बर्थडे पर नहीं आई? मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। मुझे तो लगा कि शौकत ने तुम्हें पर्सनली इनवाइट किया होगा। वो शाइस्ता, दरअसल इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। ओह, आई सी। मैं गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करती ज्यादा। 1-to-1 मुलाकात बहुत कंफर्टेबल होती होगी ना? लोगों के बीच में तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता होगा। एनीवेज, रुबाब कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही। शबाब तो घर पर नहीं है, अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई है।
और कह रही थी कि लंच करके आएगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? कुछ बनवाऊं? कुछ भी नहीं, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैंने तो आपको बताया है मैं ऐसे ही आई हूँ। भाभी मैं चाय बनवाती हूँ। शाइस्ता, अलीना को भी अपने साथ ले आती तो अच्छा होता। अलीना घर पर थी, मैंने आपको बताया तो मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, वरना मैं जरूर लेकर आती। एक्चुअली कल रुबाब को सहमाबाद देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा सिकंदर से बहुत खौफजदा है। माँ हूं ना, इसीलिए सब्र नहीं कर सके, सीधा आ गई। मेरा ख्याल है शाइस्ता, जैसा हम समझ रहे थे शायद वैसा ना हो। सिकंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसे तो कभी गुस्सा भी नहीं आता है। मे भी कोई और बात हो और हमने कुछ और समझ लिया हो। सुनो, कभी हमें भी लिफ्ट करा दिया करो। ये क्या बदतमीजी है? साहिल भाई, तुम घर जाओ। क्या बोल रहा था उसे? कुछ नहीं साहिल भाई, मैं तो बस पूछना चाह रहा था कि फरूख की जमानत हो गई, बहुत चर्चे हो रहे थे ना उसके पिछले दिनों। तेरा क्या वास्ता है उससे? बस यूं ही मोहल्लेदारी के नाते पूछ लिया। आइंदा अगर तूने उसका रास्ता रोका ना, ये मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं साहिल भाई? आपकी बहन से तो कुछ निकला। बंद कर अपनी बकवास, निकल यहां से, दफा हो। शौकत तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे घर आ जाया करते थे। उस पे तकल्लुफी की वजह तो सबीन थी। अरे अब बस भी कर दे बेटा, कितने आंसू बहाओगी? क्या फायदा है तुम्हारा, है? ठीक है रिया अम्मा, मेरे रोने से तो कुछ भी नहीं होगा। अरे बोला है मैंने फरूख को कि तब्दील कर ले इलाका। फरूख भाई की वजह से आज ये हाल हो गया। मोहल्ले के वो लड़के मुझे छेड़े जिनमें आज तक हिम्मत नहीं थी मुझे आंख उठाकर देखने की या बात करने की। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मकफाते अमल जरूर होता है। फरूख भाई ने रुबाब के साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा होगा। बस एक तेरा बाप फिलॉसफर और दूसरी तू। और इस जावेद का इलाज तो मैं खुद करूँ। और जाऊंगी इसके घर और जाके ऐसी बेइज्जती करूंगी ना कि याद रखेगा अच्छे तरीके से। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रास्ता रोकने की? अच्छा चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप। शाइस्ता, मैं तो कहती हूँ कि थोड़ी देर और रुक जाओ ना। बेटी से मिलने के लिए आई थी, कम से कम उससे मिलकर जाओ। और आती होगी वो। हेलो, ये लो। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? तुम कहाँ गई थी? वो मैं लंच पे गई थी ना अपनी फ्रेंड्स के साथ। हाँ, फरिया ने बताया था कि तुम अपनी दोस्तों के साथ लंच पे गई हो। अगर आंटी ने बताया था तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? ऐसे ही कंफर्म करने के लिए। शाइस्ता, अब तो रबाब भी आ गई है। आई थिंक तुम अंदर आ जाओ प्लीज, चाय वाय पीकर जाओ ना। नहीं, बस रुबाब को देख लिया, मिल लिया, मुझे सुकून आ गया। जिस मकसद से आई थी वो मकसद भी पूरा हो गया। अब इजाजत दे मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। मैं तुम्हें फोन करूंगी। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
तुम जानती हो ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। ये जो खेल तुम खेल रही हो ना, इसे बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। किस खेल की बात करें? क्योंकि खेल तो हमेशा से तुम खेलती आई हो। शौकत से दूर क्यों नहीं रहती हो? और कितना दूर करना चाहती? हम दोनों दरिया के दो किनारों की तरह, जो कभी एक नहीं हो सकते। किस बात की इनसिक्योरिटी है तुम्हें? मुझे लगता है कि तुम शौकत को अभी भी मुझसे छीनना चाहती हो। छीनने का फन तो सिर्फ तुम्हें आता। अब अगर तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे ब्लेम करना बंद करो। कितनी सीधी हो ना तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम उसे उंगलियों पे कैसे नचा रही हो? तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से उसने अपने बदतरीन दुश्मन की यहाँ रिश्तेदारी बना ली, अपने बच्चों की शादियां कर दी यहाँ पर। इसके पीछे तुम दोनों का क्या मकसद है, किसी अंधे को भी नजर आ सकता है। क्या मौका मिला है ना अपने पुराने दिल के टूटे हुए तारों को जोड़ने का। वो यहाँ अपनी बेटी से मिलने के बहाने आएगा और तुम बेशर्मों की तरह सबकी आंखों में धूल झोंक कर उससे इश्क माशूकी लड़ाओगे। Don't cross your limit. मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आवाज ऊंची की ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। सबीन, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं, ये खेल खेलना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। बस खुद पे लगे हुए उस झूठे गबन के इल्जाम को मिटाने की कोशिश में लगा। जॉब नहीं है मेरे पास, जमानत पर बाहर आया हुआ हूं, पैसे देने हैं, बगैर पैसे दिए कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। मैं शौकत को यहाँ आने से मना नहीं कर सकती, मैं शाइस्ता के दिमाग का फतूर रोक सकती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में खुद को तुहमत से बचाने का एक ही हल है, मुझे कोई फैसला करना होगा। आखिर आ जाने की क्या जरूरत थी इसे? कल रात ही तो वापस आए थे उनके घर से, और सबीन बेचारी को कितनी बातें बना रही थी। बहुत ही कमसर्फ औरत है भाई। अम्मा, ये क्या है? खोल कर देखो। ये तो
पूरे 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए। मैंने कहा था ना आपसे, रुबाब मुझसे मोहब्बत करती। हाँ, रुबाब ना मेरी मेरी मुट्ठी में है, और मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसने तुझे इतने सारे पैसे दे कैसे दिए। अरे अम्मा, वो ये क्या, इससे 2 गुना ज्यादा पैसे दे सकती है मुझे। हाँ, उसका जो शौहर है ना, उसके बाप से कई ज्यादा अमीर है, कई ज्यादा, सोच से भी ज्यादा। एक पते की बात बताओ, आपको पता है रुबाब का हक महर कितना? कितना है? पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख अम्मा, 50 लाख। 50 लाख रुपए हक में? लो बेटा, इसकी तो तलाक से ही हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं 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 अम्मा, अभी उसे तलाक नहीं होनी चाहिए। बात सुनो, मुझसे मोहब्बत कर रही है। मैं देखना चाहता हूं कि रुबाब मेरे लिए क्या कर सकती है। अभी तो बिजनेस के लिए पैसे देगी ढेर सारे, नई गाड़ी के लिए पैसे देगी, ये घर के लिए पैसे देगी। अम्मा वो क्या बात कर रहे हैं। बस तो फिर ठीक है, अब सबसे पहले हम ये अपना घर बदलेंगे, और अब मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना। बस बदल लेना, कौन सी बड़ी बात है, किस बात की टेंशन। ये पैसे है ना, और क्या चाहिए। और अम्मा अब ना ये जो गेम है ना, ये पलट गया। अब कार्ड के पत्ते मेरे हाथ में ही। फिकर न फाका, ऐश कर काका। काका ये पैसे 10 लाख। हेलो। हेलो सिकंदर बेटा। जी जी शौकत अंकल, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं और शाइस्ता काफ़ी देर से हम रुबाब को कॉल ट्राई कर रहे थे, वो रिसीव नहीं कर रही है। तो अगर यहीं है पास में तो ज़रा बात करा दो। वो एक्चुअली अंकल, शी इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, वो कहीं बाहर गई हुई है। अच्छा, बाहर गई है? कहाँ गई है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो बस अभी अभी ऑफिस से घर आया हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि वो कहाँ गई हुई, लेकिन जैसे ही घर आती है आई विल मेक श्योर कि उसको आपका मैसेज मिल जाए। वैसे कोई ज़रूरी बात तो नहीं थी ना? आई मीन इज एवरीथिंग ओके? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, अब शाइस्ता ऐसी कॉल कर रही थी, उसने रिसीव नहीं किया, इसलिए फिर तुम्हें कॉल की है। काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, परेशान हो गई थी। शाइस्ता जल्दी घबरा जाती है, माँ है ना, इसलिए। हाँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो घर आती है ना, मैं आपकी बात उससे करवाता हूँ, ठीक है? सिकंदर बेटा, कोशिश किया करो कि रुबाब को कहीं अकेले मत जाने दो। आजकल तुम्हें पता है हालात कैसे हैं। मैं भी शाइस्ता को कहीं अकेले नहीं जाने देता, या तो ड्राइवर के साथ जाती है या फिर मेरे साथ। जी अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक्चुअली बात यह है कि रुबाब ड्राइवर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। मैंने काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन तो बेटा तुम साथ चले जाया करो। आई नो तुम मसरूफ होते हो, मगर टाइम मैनेज करना पड़ता है ना। और फिर तुम्हारी और रुबाब की जो सिचुएशन है इस वक्त, इसमें तुम्हें उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए, ताकि तुम दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं, टेंशन है, वो ख़त्म हो जाए। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो खुश रहो, जब वो आ जाए तो कहना मुझे कॉल कर ले। ओके, ना ख्याल रखो।
उस दिन भी मैं रुबाब से मिलने गई थी तो वो घर पर नहीं थे, लंच पे गई हुई थी, और आज भी वो घर पर नहीं है। मुझे उसके कहीं आने जाने में कोई इशू नहीं है, ना ही दोस्तों से मिलना गलत है। मुझे डर इस बात का है कि साड़ में वो कहीं उस मकार शख्स से ना मिल रही हो, वो उसे दोबारा बहकाने की कोशिश करेगा। रबाब की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में रह रही है। आपको लगता है कि वो कोई हद पार कर सकती है? इंसान अपनी बेवकूफ़ी और जिद में अक्सर ऐसी हदें पार कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और फिर वो है तो तुम्हारी ही बेटी, क्या मुज़ायका है कि तुम्हारे ही रास्ते पे चल पड़े। क्या मतलब है आपका? मेरे नक्शे कदम पर? ना ही तो मैं जिद्दी हूं और ना ही बेवकूफ। ये तो तुम कह रही हो, हर एक की अपने बारे में यही राय है कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। फिर सबीन से बार बार मिलके उससे अपनी नफरत का इजहार करना, इससे क्या साबित करना चाहती हो? एक तो आप तक बहुत जल्दी खबरें पहुंच जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं रबाब से मिलने के लिए जा रही हूं, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। कोई लड़की अपनी सालगिरह वाले दिन अपने शौहर के जूते बैठ के साफ कर रही हो, ये देखकर आप सुकून में रह सकते हैं, मैं नहीं रह सकती। पता नहीं क्या डर बिठा दिया सिकंदर ने अपना उसके दिल में। जो लड़की अपने बाप से ना डरती हो वो अपने शौहर से खौफजदा होगी। ये भूल है तुम्हारी। कहाँ गई थी तुम? मैं बात कर रहा हूं तुमसे, कुछ पूछा है मैंने? ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं आप मुझसे, और किस हक से सवाल करें? क्यों जवाब दूं मैं आपको? मेरी बात सुनो, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। एक बात पूछिए तुमसे, उसका सिंपल जवाब नहीं दे सकती तुम? सिकंदर, आंटी, सिकंदर फिर मुझे डांट रहे हैं, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अरे नहीं मामा, मैं इससे सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये कहाँ गई थी। सिकंदर, इसकी दोस्त के यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई थी, उसके पास गई थी। और ये तुम किस लहजे में बात कर रहे थे इससे? आंटी आप प्लीज इन्हें बताएं ना, मैं तो आपकी इजाजत के बिना घर से भी नहीं निकलती, इनफैक्ट अपने कमरे से बाहर नहीं जाती। मैं आपसे पूछ के गई थी। मैं जानती हूँ मेरी जान, और परेशान मत हो तुम तो गुलाम हो, हर बात के लिए पूछोगी और इजाजत लोगी। ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हारा जब दिल चाहे जा सकती हो। और तुम माफी मांगो। क्या? आर यू सीरियस? मैंने कहा ना, सॉरी कहो। आई एम सॉरी। इट्स ओके सिकंदर। रबाब, ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त कैसी है? अब ठीक है आंटी, बेहतर है। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ, शाबाश। सिकंदर मुझे रूम में जाना है, साइड पे हो जाए प्लीज। थैंक यू सिकंदर। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से बात कर रहे थे उससे? कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। बगैर सोचे समझे कुछ भी तुम बोलने शुरू कर देते हो। बीवी है वो तुम्हारी। अरे प्यार मोहब्बत से बात किया करो उससे। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, घटती नहीं है। और अपने इस दिमाग को ना जरा ठंडा रखो। जी शौकत अंकल, अस्सलाम वालेकुम।
जस्ट कॉल टू टेल यू कि वो रुबाब घर वापस आ गई है। जी जी, नहीं एक्चुअली उसकी फ्रेंड के साथ कोई इमरजेंसी हो गई थी इसलिए। जी जी जी, वो कह रही थी कि वो आपको खुद कॉल बैक कर लेगी। दैट्स राइट। अरे नहीं नहीं शौकत अंकल, डोंट वरी अबाउट इट। आपने मुझे कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया। जी ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे भाई से बड़ा बेगैरत इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन अगर कोई मेरी बहन का रास्ता रोकता ना, अव्वल तो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो मैं उसका वो हाल करता कि पूरा मोहल्ला देखता। तो गुस्सा मत करो साहिल। तुम्हारे गुस्सा करने से या मेरे आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ फारूक भाई की वजह से हो रहा है। अब्बू के साथ इतनी ज्यादती हुई है, उन लोगों ने मारा है अब्बू को, उनका सर फट गया। और फारूक भाई वो है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कैसी तबीयत है इम्तियाज चाचा की? बेहतर है वो पहले से। कल से शायद ऑफिस भी जाएंगे। जी जी जी, फरूक बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं सॉरी पूछ सकता हूँ आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? जी जी जी, इट्स माय ऑनर सर। सर जी जी, क्यों नहीं, जरूर। मैं 3 बजे हाजिर होऊंगा। जी जी जी, थैंक यू मैम। सर को भी थैंक यू कीजिएगा। थैंक यू। नौकरी लग गई। क्या बात है, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है मेरा बेटा। किसका फोन था जो इतनी बातें खिली हुई है? अरे अम्मा, मुझे पता है क्या लगता है कि जिंदगी ना फिर से मेहरबान हो रही है मुझ पर। बैठो तो सही, बैठो बैठो बैठो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, पहले रुबाब ने 10 लाख रुपए दिए, और अब पता है किसका फोन आया था? किसका? अरे सेठ निसार की सेक्रेटरी का। ये सेठ निसार कौन है? अरे है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दिमाग से बहुत तेज। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था ना, उसी में जीएम था। सेठ से कोई अनबन हुई, मैनेजमेंट ने निकाल दिया, फारिग कर दिया उसे कानून की। लेकिन अम्मा, उसने उस कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना अपनी एक कंपनी खोल ली। काम छोटा है, मल्टाई नेशनल जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, कम वक्त में उस साले ने मार्केट में जगह बना ली, एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को। बहुत बड़ा नाम है। वो तो ठीक है, लेकिन उसने तुझे क्यों फोन किया? तुझसे क्या काम पड़ गया उसको? किस लिए? अरे अम्मा, उसने अपनी कंपनी में काम करने के लिए मुझे कॉल की है। वाकई? हाँ, सच में। अम्मा, जिस तरह उसके पास उस कंपनी के राज हैं, उसी तरह मेरे पास भी कुछ राज हैं उस कंपनी के। वो उन्हें नुकसान पहुंचाकर मुझसे फायदा उठाना चाहता है, बस, और कुछ भी नहीं। काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन उनको ये बात मालूम है कि तूने घपला भी किया है और तू जेल भी काट के आया है? अरे माँ, इन सब लोगों को सब पता होता है, ऐसे ही उसने कॉल नहीं किया मुझे। और अम्मा, ये जो लोग हैं, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बल्कि अपना फायदा चाहिए। अब जिस कंपनी में मैं काम करता था, चंद लाख के लिए मैं जेल गया। क्यों पूछें? क्यों? क्योंकि मेरे किसी बड़े बंदे से ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए। ताल्लुकात होते हैं ना, क्या ही मैं कमाल करता। और वैसे भी इस दुनिया के अंदर लोग करोड़ों खा के बैठे हैं, डिकार तक नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि ताल्लुकात हैं। अपना भी वैसी ताल्लुकात बनेगा सबसे, मजा आएगा। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने तुझे नौकरी दे दी।
तो आखिर तुमने मेरा तोहफा एक्सेप्ट कर ही लिया, हाँ? अब मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि एक ना एक दिन तुम मुझे दिल से कबूल कर लोगी। भूल है आपकी कि मैं आपको कभी भी दिल से एक्सेप्ट करूंगी, और ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दें तो अच्छा होगा। और जहां तक रही कंगन की बात, बेच चुकी हूं मैं कंगन। क्या? हाँ, क्योंकि बहुत चीप स्टाइल था वो, ऐसा स्टाइल मैं कभी भी ना पहनती, और जबरदस्ती मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि सबके सामने आपने मुझे वो दिए थे। अगर मैं ना लेती तो सबको लगता इसका हस्बैंड तो इतना स्वीट है, इतना केयरिंग है इसके साथ, लेकिन ये क्या करती है उसके साथ, इसमें मेरा क्या फायदा होता। आर यू सीरियस? क्या तुम हर चीज को सिर्फ नुकसान और फायदे की सूरत में सोचती हो? लेकिन यू नो व्हाट, मेरे नजदीक सस्ती और महंगी चीजें मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है रुबाब। हाँ, ज़हन में ख्याल आया था कि मैं तुम्हारे लिए वो कंगन ले लूं क्योंकि वो तुम्हारी कलाई में अच्छे लगेंगे, इसलिए खरीद लिए। लेकिन यू नो व्हाट, अच्छा किया कि तुमने बेच दिया। आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम अपनी पसंद और अपनी मर्जी से कुछ खरीदिए। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब ना